courageous, diligent, empowered, blessed, faithful, joyful, creative, hopeful, peaceful, patient, surrendered, encourager, believer, worshiper, teacher, caregiver, servant, intercessor, sister, mother, leader. and I am the future. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ग्रास टू ग्रेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम वुमेन सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर हम स्त्रियों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, उनके जीवन की स्ट्रगल के बारे में, परमेश्वर स्त्रियों को किस समान देखते हैं उसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। Who do you think you are? As a person thinks within himself, so he is. एक मनुष्य अपने भीतर अपने बारे में जो सोचता है वही उसका सच्चा व्यक्तित्व है। आत्मसम्मान शुरुआत से ही हम स्त्रियों के लिए एक विशेष मुद्दा रहा है। आत्मसम्मान दो शब्दों से बना है, आत्म और सम्मान। एक स्त्री के जीवन में आत्मसम्मान की लड़ाई उसके बचपन से उसकी किशोरावस्था के बढ़ते वर्षों के साथ शुरू होती है। कई बार जब हम अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं तो तब हम खुद में, अपने स्मार्टनेस में, अपने लुक में कुछ कमियों को पाते हैं। आप अपने जीवन के इस आत्मसम्मान के प्रश्नों को सुलझाना शुरू करते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप आपके बारे में क्या सोचते हैं, कि वास्तव में आप क्या हैं, आप कौन हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी नियति, आपकी किस्मत अच्छी है, अगर आप सोचते हैं कि आप एक उद्देश्यपूर्ण महिला है, अगर आप सोचते हैं कि आपके जीवन में खुशी ही है, तो आप अपने जीवन को किस तरह देखते हैं, आप अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपका जीवन निराशा भरा हुआ है, अगर आप सोचते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं जो भी कर रही हूँ उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, तो आप अपने जीवन को किस समान सुधारते हैं। आप कहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है। हम महिलाओं के लिए ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हम कई बार परिस्थितियों को देखकर अपने आप को कमज़ोर महसूस करती है। जब हमारे आत्मसम्मान की बात आती है तो हम अपने आप को कमज़ोर पाती है। लेकिन आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर हम स्त्रियों को देखता है तो वो हमें कमज़ोर नहीं पाता है। मैं आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो बीते दिनों मैंने सीखी थी। पवित्र शास्त्र बाइबल इस समान कहता है कि जब परमेश्वर ने इस सुंदर सृष्टि की रचना की तब उन्होंने पहला मनुष्य आदम को बनाया। आदम की सहायता के लिए परमेश्वर ने एक स्त्री को रचा। आदम की पसली में से ही उस स्त्री को रचा गया। आप सभी ये जानते होंगे कि पसली हमारे शरीर का सबसे ही मजबूत अंग है। तो आज जितनी भी स्त्रियां मुझे सुन रही हैं जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने कभी भी हमें मजबूर नहीं लेकिन मजबूत बनाया है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे निराश हो जाते हैं कि मेरे परिवार का बोझ मुझ पर बहुत है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं अपने परिवार का, अपने जीवन का बोझ नहीं उठा सकती हूँ, मैं उसके लिए सक्षम नहीं हूँ। लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि परिवार का बोझ उठाना, एक दूसरे को संभालना, यही परमेश्वर ने स्त्रियों को क्वालिटी दी है। मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सभी को जोड़ कर रखना, परिवार का बोझ उठाकर उसे आगे बढ़ाना, ये हम स्त्रियों का सौभाग्य है। इसी में हम अपनी मजबूती को, अपने उद्देश्य को प्रकट करते हैं। जिस समान मैंने कहा कि परमेश्वर ने हमें मजबूर नहीं लेकिन मजबूत बनाया है, आज मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको उतना ही बोझ देता है जितना आप बोझ उठा सकते हैं। एक स्त्री को परमेश्वर ने जब रचा तो परमेश्वर को पता था कि वो इस परिवार के बोझ को उठा सकती है। एक स्त्री को परमेश्वर ने जब रचा तो उसे पता था कि इस जीवन में उसकी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो स्त्री अच्छे से निभा सकती है। इसीलिए परमेश्वर ने स्त्री को मजबूत बनाया है, स्त्री को ये सौभाग्य दिया है कि सबका बोझ उठा सकती है। वो अपने जीवन में अपने परिवार को संभाल कर परिवार को जोड़ती है और परिवार को जोड़ने के साथ परिवार का और परमेश्वर का रिश्ता भी वो जोड़ कर रखती है।
अगर आप ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने परिवार को पहला स्थान देती हैं, अगर आप ऐसी स्त्रियां हैं जो परिवार में परमेश्वर को पहला स्थान देती हैं, परिवार और परमेश्वर को जोड़ कर रखती हैं, तो निश्चय आप अपने जीवन में अनुग्रहित होंगी और निश्चय आप अपने आसपास रहने वाले हर व्यक्ति को भी अनुग्रहित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं, अगर आप ये सोचती हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हैं, आप अपना सहारा परमेश्वर में नहीं पाती हैं, तो निश्चय आप अपने आप को या अपने परिवार को कभी भी नहीं संभाल सकते। एक स्त्री के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ जुड़ी रहे, अपने परिवार को भी परमेश्वर के साथ जोड़े रखे, ताकि परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के साथ स्त्री को रचा है, जिस उद्देश्य के साथ उस परिवार में उस स्त्री को रचा है, तो वो उद्देश्य पूरा हो सके। मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी लोग अब ये विश्वास करते हैं कि आप लोग या हम स्त्रियाँ कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें मजबूत बनाया है। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं पिता हम धन्यवाद करते हैं उस महान सृष्टि की रचना को हम याद करते हैं परमेश्वर, जहाँ पर परमेश्वर अपने स्त्रियों की रचना की परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने स्त्री को इतना मजबूत बनाया परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद करते हैं, हर सुनने वाली स्त्री को आपके हाथों में सौंपती हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। पिता वो जिस भी बोझ के तले दबी हुई है परमेश्वर, उस बोझ को उठाने के लिए आप उनकी मदद करें परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ परमेश्वर, उनके जीवन में अनुग्रह दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके परिवार को आप अनुग्रहित करें परमेश्वर। पिता जितनी भी स्त्रियाँ इस वचन को, इस डिवोशन को सुनती है परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर, उनके जीवन में एक बदलाहट आए परमेश्वर। पिता उनके जीवन में एक स्ट्रेंथ आए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, आपने ऐसा ही किया है, इसके लिए धन्यवाद। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आप सभी को आज का संदेश अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। आने वाले दिनों में हम इस वुमन सीरीज में कुछ और बातें करेंगे, तो तब तक आप हम सभी के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।